नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। विदिशा में मजदूरी नहीं मिलने पर हमालों ने काम बंद किया। सतपाड़ा सोसाइटी में काम बंद होने से लाखों का अनाज भीग गया। समूह के अध्यक्ष मोहनी बाई का कहना है कि अधिकारी करीबन 1,86,000 कमीशन मजदूरों का ले गए हैं और कैसे इसका भुगतान करूं। मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के प्रभारी विकास खंड अधिकारी अनूप रघुवंशी का एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें समूह के अध्यक्ष के पति पूरन सिंह को वो गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। साहब ऐसा बोल रहे हैं जैसे दुनिया के मालिक यही हैं। घोटाला खुद कर रहे हैं, कमीशन खुद ले रहे हैं, गरीब और मजदूरों को ऐसे जलील कर रहे हैं कि इन्होंने कोई करोड़ों रुपए का घोटाला किया हो। 29 मिनट की रिकॉर्डिंग में सैकड़ों बार ऐसी गालियों का प्रयोग किया है जिसे आम व्यक्ति देने से पहले हजारों बार सोचेगा। ये पूरा मामला त्योंदा तहसील के सतपाड़ा कला गेहूं खरीदी केंद्र का है, जहां लवकुश स्वयं सहायता समूह के द्वारा खरीदी की गई। समूह के अध्यक्ष पति की देखरेख में की गई। आपको बता दें कि इस खरीदी केंद्र पर हमालों ने हमाले का भुगतान न होने पर काम बंद कर दिया। इसके कारण 1000 से लेकर 1500 क्विंटल गेहूं भीग गया। इसकी कीमत लाखों रुपए में थी। हमाल अड़े हुए हैं कि जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा तब तक हम ये गेहूं नहीं उठाने देंगे। दरअसल पूरा मामला ये है कि हमालों ने बताया कि सोसाइटी का संचालन लवकुश सहायता समूह के द्वारा किया जाता है। इसके संचालन की पूरी कमान मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के प्रभारी विकास खंड अधिकारी अनूप रघुवंशी के नेतृत्व में है। अनूप रघुवंशी और रोमा खान के बीच कमीशन को लेकर विवाद चल रहा था। इसके चलते हमालों को उनकी हमाली नहीं दी जा रही थी। मजदूरों ने बताया कि सोसाइटी 1 अप्रैल से शुरू हुई थी और अब तक करीब 44,000 बोरे यहाँ पर तोले गए हैं, लेकिन 1.5 माह के बाद भी हमारा भुगतान नहीं किया गया। बाहर से और जो हमाल आए थे उनका भुगतान कर दिया। ऐसे में काम बंद करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि यहाँ से पूरा गेहूं परिवहन हो जाता तो हमारी हमाली का भुगतान कौन करता। अपनी मजदूरी के पैसे हम किससे मांगते, इसलिए हमने काम बंद कर दिया। समूह के अध्यक्ष का कहना है कि अधिकारी अनूप रघुवंशी और रूमा खान 1,86,000 रुपये नगद रिश्वत ले गए। हम अब मजदूरों की मजदूरी कहाँ से देंगे। साथ में 5-5 क्विंटल गेहूं अपने साथ ले गए। मना करने पर भुगतान न करने की धमकियां देते हैं। जब हमने पैसे देने से इनकार किया तो हमारे पति को फोन कर गंदी गंदी गालियां दी। इसकी रिकॉर्डिंग उनके पास है। मजदूरों ने काम बंद किया, इससे अनाज गीला हो गया। अब इसके नुकसान का जिम्मेदार कौन है। हमने ब्याज से पैसे उठाकर मजदूरों का भुगतान किया था, उसका भी ब्याज चल रहा है और अब ये पैसे नहीं निकल पा रहे। बैंक वालों ने मना कर दिया। हमारे समूह को काम देकर इन्होंने हमें फंसा दिया। अनूप रघुवंशी के द्वारा समूह की महिलाओं को बहला फुसलाकर समूह से ही नए अध्यक्ष और सचिव चुनने की तैयारी कर ली है। पूर्व अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को हटा रहे हैं। इस संबंध में जब एसडीएम गंजबासौदा से बात की तो उनका कहना है कि तहसीलदार को जांच सौंपी है। इस संबंध में जब जिला परियोजना प्रबंधक देवेंद्र श्रीवास्तव से बात की गई तो उनका कहना था कि स्थानीय प्रशासन ने इसकी जांच तहसीलदार को सौंप दी है, कार्रवाई होगी। अब समझने वाली बात यह है कि एक सोसाइटी खरीदी केंद्र पर लाखों रुपए की रिश्वत अधिकारी के द्वारा ली जाती है, तो क्षेत्र की समस्त खरीदी केंद्र को मिलाकर क्या हिसाब होगा, ये सोचने वाली बात है। सर बैंक ही महंगे। कल रेनुमा को फोन लगाया था क्या? कल फोन रेनुमा मैडम को लाना है। हाँ आ जाता बिन को फोन से बातचीत हो जाएगी। अरे यार हमें मत बताओ तुम यार, समझे ना यार। हाँ। तुमने कल रेनुमा से क्या क्या बोला बताओ जरा हमको। क्या क्या बोला? क्या क्या बोला रेनुमा से? क्या बोलो जी, ऐसी बात है चल रही थी हमारी पूछ रहे थे। नहीं तुमने नहीं बोला कि अनूप सर ने बोला है। अनूप सर बोल रहे थे कि 1.5 लाख तुम ले लो, मोहर सिंह को 50,000 दे दो, 1 लाख हमको दे देना और मैडम को मत देने का रुपया। तुमने नहीं बोला ये सब? मैडम को मत देना। हाँ ये नहीं बोला तुमने? पूछ रही थी मैडम क्या कितना पैसा। अरे तो तुम ज्यादा नेता बन रहे हो भी नहीं है बात। क्या नाम है आपका? आप यहाँ पर क्या काम करते थे? कितना आपका यहाँ पर अभी तक मेहनताना बना, कितना पैसा मिला बताएं पूरा। अभी तक 1 तारीख से कम आया कम आया बाद में मनो अभी पैसे मिलो हमें 3-4 लोग भाई 20,000 मिलो। कितना बन रहा था आपका? 70,000 बन रहा था। आज आपने देखा मौसम गड़बड़ था, 20 मिनट कम से कम बारिश हुई है, जो कहीं कहीं नमी आ गई है, गीली हो गई बोरियां। इसमें आप क्या कहना चाहते, क्या कारण रहा ये माल भंडारण नहीं हो पाया, परिवहन नहीं हो पाया? कारण जो लेबर पैसे नहीं मिलो टाइम पे जी। हाँ। तो जो केंद्र प्रभारी उन्होंने लेबर का पेमेंट नहीं किया है। हाँ, टाइम पर नहीं करा जी।
टाइम पे कर दी तो पूरा माल उड़ जाता, बिल्कुल नहीं रह रहा था। किसान परेशान हो रहा था बिल्कुल ये भी। जी किसान भी हो रहा परेशान। 4-4 दिन डर हो जाओ। 4-4 दिन से किसानों को नहीं 8 मिल दिन रहा हुआ कि जी कहिए तो जी। तो अभी तक मनो नहीं खोले ना पैसा बांट रहे उन्हें। अच्छा दे रहे पैसे दे रहे आज नहीं ध्यान है। किसानों को पैसा भी नहीं मिल रहा, तो मुझे बैठे किसानों को पैसा भी नहीं मिल रहा। नहीं किसानों को तो मिल रहा है, ना तो पड़ो 4-4 दिन उनको जी। तो अभी आपका पूरा मेहनता नहीं मिला है, जनता नहीं मिला, इसी के कारण यहाँ पर पड़ा हुआ अभी। इसी कारण तो लेट भाव है जो कार्यक्रम जी। नहीं अभी तक पूरा ना उठ जाता, बिल्कुल नहीं रह रहा। एक चीज और सुनने में आई है कि जो वहाँ के पटवारी थे और अनूप रघुवंशी यहाँ से कितना क्या कुंटल गेहूँ ले गए आप लोगों को? 5 क्विंटल तो ऐसे उठा ले गए तो उनको दबाव बनाया था? अनूप सर ने दबाव बनाया था। क्या कहना था उनका? उन्होंने हमारे हस्बैंड को गाली दी कि हम अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको मरवा देंगे, धमकी भी दी और गंदी पेमेंट की भी बोला सर कि पेमेंट नहीं निकालने देंगे जब तक वो लेटर नहीं देंगे तो बैंक से पेमेंट नहीं निकलेगा। अभी भी नहीं देंगे ना तो अभी भी नहीं निकलेगा पेमेंट। बैंक जाते हैं तो अनूप सर मना कर देते हैं, कहते हैं जब सर बोलेंगे तभी पेमेंट करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पूरन सिंह कुशवाहा है जी। क्या आपका सोसाइटी केंद्र पर क्या विवाद है? इतना हंगामा क्यों मचा है, घमासान आपकी सोसाइटी में लेन देन को लेकर? इसमें घमासान ये मचा है कि ये मतलब अनूप सर है ना, जो पैसा सोसाइटी में आया था मजदूरों के लाने देवे के लाने, तो ये हमारे से पहले ही लेके चले गए पैसा। अब मजदूरों के लाने हम भुगतान क्या राशि लेके गए? ये राशि कैसे ले गए? ये राशि हमारे द्वारा ही लेके गएंगे। 1,86,000 अनूप सर को दिए है, और वो भी मतलब हम वैसे ना देते न, हमारे लिए गाली दें और रिकॉर्ड में सारी बातें हैंगी जो दवा बना के साहब, इसलिए पैसा निकाल के भी लाए हमने, मजदूरों ना दे के और इनके लाने देना पड़ा है मजबूरी में। जीप में बिठा के ले गए जी, हमारे गांव पे ही आए, जीप में बिठा के ले गए। उसमें मोहर सिंह भी था और उनके साथ में एक गिरधारी भी थे वहीं। तो जो सब लोग मतलब हमें बैठा के वो गाड़ी दें, वो एक डंडा रखे, रिकॉर्डिंग में है मोटा डंडा से मारने की बात कि जाए तो मारो, तो लेकिन गिरधारी वो कह सर मत मारो इसके लाने। उसी दिन 50,000 रुपया उस दिन ले ला मेरे से। और यदि ये पैसा ना लेते तो जो गेहूँ आज भीगा पड़ा है तो मैं मतलब सुरक्षा। गेहूँ अभी भीग गया लगभग कितना कुंटल रखा हुआ है? वो है कम से कम 1500 कुंटल के लगभग है, 14-15 कुंटल इतना ही। तो अब इसमें क्या आगे क्या हो रहा है? किस प्रकार आपको गाली गलौज करी गई है, गंदी गालियों आपको दी गई, आप क्या कर रहे हैं आगे बताएं? कि आपकी कोई अधिकारी से संबंध में बात हुई कि नहीं अभी? हाँ भाई, हमारी मतलब तहसीलदार साहब से भी बात हुई है और SDM साहब से भी हो गई है। कल गए थे हम, आवेदन भी दे आए थे। क्या लगा आपका कुछ नहीं होगा, आप मत घबराओ, आपके पास जमीन सब, गरीब आदमी हमारे पास क्या है, हम कहाँ से क्या करेंगे आप बताओ। हमारे पास कोई जमीन ज़्यादा ऐसी होती तो हम उसमें कुछ करते, कुछ गरीब आदमी साहब फालतू मरवा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो है, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? ये घमासान मचने में इसमें सबसे बड़ा रोल अनूप सर का ही है, विन का ही, बिल्कुल पूरा विन के प्रति ही से सब काम ऐसा हुआ है। किसी आपको घर परिवार में किसी को गाली गलौज तो नहीं की, आपको ही करिए केवल? हमारे लिए हमारी मिसेज मोहिनी बाई हैं और वे पैसा लेकर अंदर कल आती थी और हमारे लिए दे देती, मतलब हम कहते हैं ऐसी बात है तो हमने चलो ले जाने दो सर के लिए, अपने कम से कम जाने बच जाए, वही सही है। गाली गलौज के आपने जो पैसे दिए थे ना, आपने जो पैसे दिए थे उनके गाली गलौज के बाद दिए हैं कि पहले दिए? गाली गलौज के पहले भी लेके चले गए, वो गाली गलौज दी थी उस दिन भी 5 कट्टी भी लेकर रखवा के चले गए। देवेश महाराज की दुकान में रख के गए थे, मोहर सिंह ने रखवानी थी, हमारे लिए जानकारी नहीं थी। उस दिन जब पैसा मतलब लेकर गए हमारे से तो दुकान में से उठा के जीप में रखनी थी बिन्ने। हम लोगों का कितना क्या अभी शेष रहेगा जिन्होंने मजदूरी करी है? हम लोगों का अभी तो शेष बाकी है, सोसेरा का भी है और सतपाड़ा का भी है, पेपरिया का भी है, 3 गांव का है बाकी। कितना क्या राशि आप बता सकते हैं? 1000 में है कि लाख में? कितने में क्या? ये तो लाख से ऊपर पहुंचेगी। अभी इनको भुगतान नहीं किया? हाँ। आपको किस प्रकार की धमकी मिल रही है अनूप रघुवंशी के द्वारा बताएं? हमारे लिए तो हर चीज़ से धमकी मिल रही है और हमारे साथ में जो कैलाश महाराज के लाने हमारे साथ में कर लो कि महाराज हम तो कुछ जानत नहीं है वैसे,
हैं, और कह तुम्हें जो मतलब करो आगे सो बिन के लिए भी धमकी मिल रही है। फ़ोन पे से लगातार फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। तो कैसी किस प्रकार की धमकी थोड़ा सा बता सकते हैं क्या आप? उसमें तो बहुत सारी में तो धमकी ऐसी हैं क्या मतलब तो मैं तो वासुदा आ जाओ, तो वासुदा आने के कहाँ वासुदा जैसे बुला रहे हैं कि तुम वासुदा में कौन सी जगह पे आ सकते हो, वहाँ रात में सुंदर बुलाने कर रहे भी क्या आ जाओ तुम वासुदा कौन से। महाराज बोल रहे हैं कि हम बताओ कहाँ आ जाएँ। ऐसी धमकी जो महाराज भी हमारा साथ छोड़ दें। जिस प्रकार आपको धमकी मिल रही है, आगे क्या गतिविधि चल रही है आपके समूह में, तोड़ने पूरी सारे चल रही है? हाँ, इसमें भी ऐसी चल रही है कि मतलब अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के लिए हटा दिया जाए। हैं, इतना माहौल इनने ख़राब करके रख दिया है कि इनके लाने हटा दो और दूसरे नए अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष रख लो। यहीं पर इन्हें ठहराव प्रस्ताव भी डाल लिया है और ना हमारे लिए बुलाया वहाँ पर कि हम आ जाएँ कि जो भी चीज़ अब जिनने जीव कछु करा कर अध्यक्ष पद से हट जाएँ, दूसरे हम नए अध्यक्ष कोषाध्यक्ष रख लाएँ। हमारे आपकी मदद इस केस में कौन कर रहा है, आपका सहयोग दे रहा है? हमारा इसमें मदद हमारा कैलाश शर्मा है हमारे गांव के, तो वे हमारी मदद कर रहे नहीं। हम तो चौतरफा से मर ही चुके थे बिल्कुल। यदि वे ना हो हमारे साथ में तो आज तो यहाँ पर हम खड़े ही नहीं रह रहे थे। आपके ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा था अनुग्रह के द्वारा? बनाया ही है उनने तो, और पहले से ही उनको पैसा लेने का ना सारी चीज़ें उसमें ही कर दी उनने तो। बिल्कुल मानने की पूरी साजिश है, क्योंकि फंसा कर इनके लाने जहाँ से उबल ना पाए जी, बस जहीं से गांव से बाहर सुंदर ना निकल पाएँ। कहला ऐसी व्यवस्था कर रख दूंगा, पूरा जितना आसमान तक उड़ रहा है तू, तुझे मैं नीचे पटक दूंगा। तेरे गांव से बाहर तू निकला तो ये समझ लो तेरा क्या हाल होगा, वो तो फिर वक्त ही बताएगा। तो जी, आपको किस प्रकार की धमकियाँ मिल रही हैं आप बताएं? हमारे लिए इस प्रकार की धमकी मिल रही है कि एक धीरज सिंह नाम का गौड़खेरी में है लोधी समाज, तो वे भी यही समूह में काम ऐसे करते थे। तो बिन के लिए भी बिन ऐसी व्यवस्था कर रख दी कि वे गांव से बाहर नहीं निकल पा रहा है। कह लगे तेरी भी तू गौड़खेरी वाले धीरज सिंह को पहचानता है, बाकी मैंने क्या हालत करी है, ऐसी मैं तेरी हालत कर रख दूंगा कि तू घर से बाहर तक नहीं निकल पाएगा। वासुदा की तो दूर बात है। ऐसी धमकियाँ उसमें पूरी रिकॉर्ड में हैं अपनी। जब इसके अलावा और भी कुछ आपसे कहा है कि रिकॉर्डिंग में आपके पास जो उपलब्ध है उसमें और भी ऐसी कुछ धमकी जिसमें आप बता सकते हैं? रिकॉर्डर में तो वे डंडा भी मारने की बोल रहे हैं, क्या लट्ठी भी मार देंगे हम तेरे में, वहाँ में बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर बघेले सर। क्या समस्या है आपकी बताएं? सर मैं 15 दिन से कैबुलरी काम कर रहा हूँ, सी रहा हूँ काटी, अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले। कितने दिन हो गए काम करूँ, कितना रुपया बना है अभी तक मिलता है, कितना मिला है बताएं? 15 दिन काम हो गए, 55,000 रुपये हो गए मेरे, अभी 4,000 रुपये मिले हैं कुल। तो आपने अभी जो केंद्र प्रभारी हैं यहाँ पर, उनसे आपके पैसे की मांग नहीं की क्या? मांग सर हर दिन करते हैं, वो आजकल में फैला देते हैं बात को। यस सर। तो आज आप देख रहे हैं पानी वगैरह गिरा है यहाँ पर? यस सर। नमी आ गई है यहाँ पर गेहूँ में सर। तो इसका वजह क्या रही है, कोई व्यवस्था नहीं थी ढकने के लिए? सर कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ किसान भी बहुत दिनों से डाले, हम वालों को पैसे नहीं मिले, वो भी काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए। शासन से क्या मांग करते हैं आप? जी सर। शासन से क्या मांग करते हैं, सरकार से, प्रशासन से? हम तो ये मांग कर सबके पैसे मिल जाएं तो और ये व्यवस्था अच्छी हो जाए सोसाइटी।